अग्निदेवाय नमो नमः। मैं आज आपको एक शास्त्रीय विधान, एक पौराणिक रहस्य बताने जा रहा हूं। वैसे तो बहुत से विधि विधान प्रचलित हैं, आपको देखने को भी मिलते होंगे, सुनने को भी मिलते होंगे, बहुत लोग करते भी होंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुनें। मान लीजिए किसी की बेटी, लड़की, जो भी हो, बहन हो, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, या किसी लड़की को उसके योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, या कोई लड़की अपनी इच्छा के अनुसार अपने वांछित रूप में अपना पति नहीं प्राप्त कर रही हो, तो भगवान शिव ने क्या विधान बताया, क्या विधान किया। स्वयं भगवान राम भी इसके साक्षी हैं, अग्निदेव भी इसके साक्षी हैं। वैसे तो मान लीजिए हर कुछ होता है ग्रहों के प्रभाव से, लेकिन जब बनने को होता है तो ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। और मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भाग्य और ग्रह सब चलते हैं, और उनके दुष्प्रभाव को कम भी किया जा सकता है, मिटाया भी जा सकता है अपने लिए, सबके लिए तो नहीं, क्योंकि ग्रह का प्रभाव तो प्रभाव होगा ही होगा। ग्रह तो जो अपना प्रभाव दिखाएगा वो दिखाएगा ही दिखाएगा। वो ग्रह के प्रभाव को तो बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रह से उत्पन्न प्रभाव का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हम उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरह से ग्रहों का प्रभाव जो पड़ता है वो तो पड़ता ही है, किंतु कुछ जिसको गोचर कहते हैं या अपना कर्म कहते हैं, उससे भी बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न होता है। यद्यपि अपने संचित कर्म का जो भाग्य है, उस भाग्य के भरोसे बैठ जाना यह बुद्धिमानी नहीं है। कारण, क्योंकि क्या पता जो आपने भाग्य संचित कर रखा है उसका प्रभाव कम हो जाए, और जो आपकी वांछित चीज है उसके लिए प्रभाव ज्यादा हो तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एकमात्र भाग्य पर रह जाना अच्छा नहीं होता है। तो अब मैं बताऊं इस कर्म के और भाग्य के बारे में कि कैसे एक कन्या को, एक लड़की को ग्रह का दुष्प्रभाव होते हुए भी, ग्रह का दुष्प्रभाव होते हुए भी कैसे अपनी इच्छित शादी की जा सकती है, कैसे अपना मनचाहा वर प्राप्त कर सकते हैं, या जिसकी शादी नहीं हो रही है कैसे उसकी शादी शीघ्र हो सकती है। इसका उपाय जो भगवान शिव ने स्वयं बताया है, भगवान राम ने भी और भगवान अग्निदेव दोनों ने इसको अनुशंसित भी किया है। इसका शास्त्रीय प्रमाण भी है। मैं बता रहा हूं। आपको पता होगा कि जब भगवान राम वन को जाने लगे तो उन्हें पता था कि वन में बड़े भयंकर भालू, बाघ और भी हिंसक जानवर मिलेंगे, राक्षस मिलेंगे, चोर डकैत मिलेंगे। तो वहां पर सीता जी का साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सीता जी को साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बहुत पहले ही रामचंद्र जी ने कहा था सीता जी से कि हे सीते, साथ मत जाओ, कि हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं। वन में तुम नहीं रह सकती हो। तो सीता जी ने कहा कि क्यों, वन में मैं क्यों नहीं रह सकती हूँ आपके साथ? क्या वन में जितने भी औरतें हैं वो क्या अपने पति के साथ नहीं रहती हैं? फिर भगवान राम ने कहा, उनको बताया कि पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, ताहि कलेश न कानन काऊ।
वो वन में रहती हैं तो उनका कलेजा पत्थर का पाहन कृमि जैसा हो जाता है, तो उनको वन में कोई तकलीफ नहीं होती है। इसलिए हे सीते, तुम्हारी आदत तो ऐसी नहीं है, क्यों कि चित्र लिखित कपि देखि डराती। कहीं दीवार पर बंदर का चित्र अंकित है, उसको भी देख करके हे सीते तुम डर जाती हो, तो फिर प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई आएगा वहां पर बंदर, तो तुम क्या करोगी? तो बहुत समझाया उन्होंने। और रामचंद्र जी को इस बात का पता भी था कि ये सब तो साथ में होगा ही होगा, मिलेंगे ही मिलेंगे, बंदर भालू भालू कप शेर हाथी सब मिलेंगे। तो इसीलिए जब सीता जी नहीं माने, जब सीता जी को साथ में लेकर के वो जंगल में पहुंचे, और जब अब अगला कार्यक्रम निशाचरों का नाश करने का हो गया, साधुओं का उद्धार का हो गया, तो तब उन्होंने सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब हम करब कछुक नर लीला। तब लगी करऊं अग्नि महाबासा, जब लगी करही निशाचर नाशा। हे सीते, अब मैं जा रहा हूं भगवत लीला करने। अब तक तो मैं नर लीला करता रहा, मनुष्य की लीला करता रहा, अब मैं भगवान भगवान के रूप में लीला करूंगा। इसलिए तुम तब तक अग्नि में प्रवेश कर जाओ, अग्नि के संरक्षण में रहो, जब तक मैं निशाचरों का नाश करता हूं। निशाचरों का जब नाश हो जाएगा, तब तुमको मैं फिर पुनः प्राप्त कर लूंगा। तो सीता जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, और सीता जी की जो छाया थी वो भगवान राम के साथ रह गई स्त्री बन करके, और उसी के साथ भगवान राम रहे। तो जब भगवान राम ने अपना वन का कार्यक्रम निपटा लिया, लंका विध्वंस किया, रावण का नाश किया, सब कुछ लंका विजय हो गई, तो फिर वहां से अपना जो सीता जी भी इनके साथ चली, तो तब वहां पर अग्निदेव से मांगा गया कि भैया अब अपनी जो असली सीता जी जो थी उसको दे दीजिए। तो जब असली सीता जी आई, तो छाया सीता जी थी वो बड़ी निराश हुई, रोने लगी, बिलपने लगी, विलाप करने लगी, कभी भगवान राम के पास, कभी किसी के पास। अंत में महर्षि अंगिरा जो थे, महर्षि अगस्त्य अगस्त्य महर्षि अगस्त्य जो थे, उन्होंने बताया कि हे सीते, राम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तुम उसकी उनकी भार्या रही हो, तो इसलिए पक्षपात हो जाएगा। अग्निदेव इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अग्निदेव ने तुम्हें पुत्रवती इतना दिन तक रखा है, इसलिए पक्षपात हो जाएगा। तो अब तुम भगवान शिव की तपस्या करो, वही कुछ कर सकते हैं। तो छाया जो है अपना चली गई पुष्कर क्षेत्र में चली गई, और वहां पर तपस्या करने लगी। भगवान शिव आशुतोष देवाधिदेव प्रकट हुए, बोले कि हे वर सुंदरी, तुम वर मांगो। तो सीता, ये जो इसको था छाया सीता को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बोला था कि हे प्रभु, मुझे वर दें। वर, तो वर तो मतलब एक तो हो गया पति, और एक वर मतलब हो गया श्रेष्ठ। फिर बोले क्या बोली, शंकर जी फिर बोले क्या बोली, प्रभु मुझे वर दें। भगवान शिव को ये हुआ कि भाई वर में क्या कह रही है, मतलब कोई श्रेष्ठ चीज कह रही है या अपना पति कह रही है, भर्ता कह रही है। फिर उन्होंने पूछा, द्रौपदी ने, फिर वो अपना सीता ने वही कहा। 5 बार छाया सीता ने पूछा, तो भगवान शिव ने कहा कि जाओ, तुमने 5 बार पूछा है, इसलिए तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे, 5 पति प्राप्त होंगे। ये
ये कथा जो है ये शिव पुराण में आई हुई है। ये इसमें बताया है आपका 9वें स्कंद के जो शिव पुराण है उसके 9वें स्कंद के 17वें अध्याय में 16वें अध्याय में यह वर्णन है कि बता रहे हैं कि कृते युगे वेदवती कुशध्वजसुतां शुभा त्रेतायां राम पत्नी च सीतेति जनकात्मजा तच्छाया द्रौपदी देवी द्वापरे द्रुपदात्मजा गृहायणी चिता प्रोक्ता विद्यमान युगत्रये। शिव पुराण में है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है जाओ, तुम द्वापर में तुमको 5 पति होंगे और जो तुमने पूजा किया है, जिस तरह मैंने तुमने पूजा किया है उस तरह अगर कोई भी लड़की, बिन ब्याही लड़की अगर इस तरह से पूजा करती है तो उसकी शीघ्र शादी होगी। मतलब शादी नहीं हो रही होगी, विवाह में कोई बाधा आ रहा होगा, कोई बाधा आ रही होगी विवाह में, तो बाधा टल जाएगी, उसकी शीघ्र शादी होगी। मनोवांछित वर नहीं मिल रहा होगा तो मनोवांछित वर मिलेगा। ये अब विधान बता दूं कि तपस्या का विधान क्या रहा है। इसमें तपस्या का विधान क्या रहा है। जो अगस्त ऋषि ने बताया था सती को, सीता को, छाया सीता को गई पुष्कर क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र में कंडूक पत्थर इकट्ठा किया उन्होंने। वो माने अब शिवलिंग को तो पूजा का था तो शिवलिंग उनको वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाया, तो कंडूक पत्थर होते हैं, वो मिलते हैं कंडूक पत्थर, जिनके पास होता है वो देते हैं लोग कंडूक पत्थर। तो कंडूक पत्थर वो ले ली 5, और पांचों की पूजा किस तरह से करती थी वो। मंत्र का तो कोई मतलब ही नहीं था, मंत्र तो पढ़ती ही नहीं थी। वह वहां पर फूल निकलता है, जो जो राजस्थान के लोग जो होंगे, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको पता होगा। केर जानते होंगे, केर, केर सकुटा होता है राजस्थान में। सकुटा, केर और सकुटा के फूल लेकर के सुबह और शाम वहीं पोखरा, पुष्कर का जो पोखरा है, नहा करके और उसी पर वो पांचों पर चढ़ाती थी। और चढ़ा करके और 5 बारी बारी से उठा करके कि देवाधिदेव मह्यम वरम देह, फिर रखती थी। फिर देवाधिदेव मह्यम वरम देह, फिर रखती। पांचों को सुबह शाम उनका यही काम था। लगातार 27 दिन तक उन्होंने यह किया। और जो 27वें दिन जब भगवान श्री माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और उन्होंने यह वरदान दिया, तो उन्होंने बताया कि जो इस तरह से लड़की हमारी पूजा करेगी उसको मनोवांछित वर मिलेगा, शादी में विलंब हो रहा होगा तो शादी होगी। इस तरह से वरदान दे करके और भगवान शिव और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। तो वही सीता, छाया सीता, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी हुई। और चूंकि वो 5 बार कही थी कि वर दो, तो उनको 5 पति मिले, वही पांडव 5 पति मिले। तो शिव पुराण में जो बताया है कि जो इस वृतांत को, जो मैं कथा कहा हूं, इस वृतांत को जो सुनता है और जो इस प्रकार से कथा करता है, पूजा करता है, उसके शादी विवाह में आने वाली सारी बाधा दूर होती है। पति से हुआ मनमुटाव दूर होता है, आपस में हुआ विच्छेद संबंध में बदल जाता है। तो मैं
हितार्थ बहुत लोगों का आग्रह भी आया था, बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतों का आग्रह आया था। तो ये पुराण विहित, और यह पुराण विहित केवल कथा नहीं है, इससे मैंने कम से कम 2000 से ऊपर लड़कियों को लाभ लेते देखा है। 2000 से ऊपर लड़कियों को लाभ लेते देखा है। तो आप अगर सुन रही हैं, औरत हैं, लड़की हैं, तो आप इस विधान से पूजा कीजिए भगवान शिव का, और आपको भी मनोवांछित वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें 2 चीज़ें आप जान गए। आपको आज तक पता नहीं था कि द्रौपदी कौन थी, क्यों द्रौपदी हुई, उनके 5 पति क्यों हो गए। तो ये कथा भी आपको प्राप्त हो गई, और बहुत बड़ा विधान भी प्राप्त हो गया, जिससे शादी विवाह में आने वाला कंटक दूर होगा। ओम नमः शिवाय।